इसमें आता है स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टैम, है ना। तो स्पाइसेस में कैसे बनेगा, अंडरग्राउंड स्टैम से हमें क्या मिलता है, अनियन, गार्लिक, ठीक है। बहुत इकोनॉमिकल वैल्यू है इसकी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसमें इसका यूजेस आर यूज्ड एज फूड एंड कॉन्डिमेंट, है ना। एलियम सिपा, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, एलियम सिपा, है ना। और कौन सी फैमिली का मेंबर है, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। और कॉन्डिमेंट्स के जैसे ही यूज़ होता है। इसके लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एलियम, अनियन इन्होंने बता रखी है कि कौन सा एज ए फूड तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत है। आपने सुना होगा कान में प्याज का रस निकालो और डाल दो, है ना। तो इस तरह। अब नेक्स्ट आ जाता है गार्लिक, ये भी अंडरग्राउंड होता है। बॉटनिकल नेम क्या है, एलियम सटाइवम, है ना। गार्लिक हिंदी नेम क्या होता है, लहसुन या लहसुन बोलते हैं। फिर ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में इसका प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन होता है ना। और फिर इसका हम वेजिटेटिव इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, कितना लंबा है, कितने मीटर इंचेस इसके स्टैम रूट्स हैं, है ना। कौन से वेदर में ये बनता है, ठीक है। पहले फिर हम इसका वेजिटेटिव बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके किस पे आते हैं, यूजेस पे। यहाँ पे हम यूजेस में इसका जो राइजोम होता है, राइजोम आपको मैंने बता रखा है, रूट होती है, वेल डेवलप्ड रूट नहीं होती, राइजोम होता है, सारी पावर राइजोम में होती है। बल्ब जो है वो राइजोम कहलाता है, लहसुन की गांठ होती है वो रूट ही तो है। कॉन्डिमेंट्स के इधर से यूज़ होता है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, फ्लेवर के काम आता है, लेकिन गार्लिक के और अदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। कैसे काम आती है, स्टमक, आँख में जैसे पेट में दर्द हो रहा है वहाँ भी इसको काम किया जा सकता है ना। और एक टॉनिक की तरह भी काम किया जाता है इसका, लहसुन का, ठीक है। डायूरेटिक काम किया जा सकता है जो यूरिन से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आए, क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी, है ना। हल्दी का तो आपको पता है ब्लीडिंग में कितना अच्छा काम होता है, एंटीसेप्टिक बहुत अच्छी है। तो हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, करकुमा डोमेस्टिका, क्या बोलते हैं इसको, करकुमा डोमेस्टिका। एग्जाम में क्या होता है, टर्मरिक का बॉटनिकल नेम पूछ लेंगे या बॉटनिकल नेम दे के इसका हिंदी नेम पूछ लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, जिंजिबेरेसी, कौन सी, जिंजिबेरेसी फैमिली का मेंबर है। और ऑल ओवर इंडिया इसका कल्टीवेशन होता है, पुराने प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से इसका कल्टीवेशन होता है। मेन जहाँ की ये क्रॉप है, द लार्जेस्ट सप्लाईज ऑफ टर्मरिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा इसका निकलता है। उड़ीसा इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग एरिया फॉर द टर्मरिक, वेयर द प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंजम। ये कहाँ है सब, उड़ीसा में। फिर महाराष्ट्र में भी इसका प्रोडक्शन है, गुजरात में भी इसका प्रोडक्शन होता है, कोयम्बटूर में इसका प्रोडक्शन है, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश में भी इसका इम्पॉर्टेंट स्टेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, है ना। ये सब बहुत वेरियसली कल्टीवेटेड जोन है जहाँ पे इसका टर्मरिक का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। टर्मरिक भी अपने आप में क्या है, राइजोम, है ना, राइजोम रूट पार्ट से होता है। फिर एक कल्टीवेशन, कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, वेजिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ कॉम्स, जो इसका स्वेलन अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसी को हम दोबारा सोइंग करते हैं तो उसी से वापस से वही निकल जाता है, ठीक है। वेजिटेटिवली
प्रोपिगेट होता है। आपने 3 तरह के रिप्रोडक्शन पढ़े थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। यस मैम। तो वेजिटेटिव में कोई पार्ट का बायोफिजन भी देखा था आपने, है ना, या तो 2 भाग में डिवाइड हो जाता था या उसका ट्यूबर टूट के ट्यूबर से हो जाता था। तो ये भी क्या है, इसका स्वेलन पार्ट जो होगा अंडरग्राउंड कर दे तो उसी से हमारा दोबारा ही कल्टीवेट हो जाएगा। यूजेस क्या हैं इसके, एज अ कॉन्डिमेंट यूज़ होता है, फ्लेवर के लिए तो यूज़ हो ही रहा है, एंड कलर पिकल्स, फूड स्टफ, कलरिंग के लिए तो है ही है। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ द करी लीव्स, है ना। लेकिन इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एज अ एंटीसेप्टिक ये यूज़ होता है, और जहाँ चोट लग जाती है वहाँ उसकी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के काम भी आता है टर्मरिक, है ना। और दांत में दर्द हो, जितना भी डेंटल प्रॉब्लम होती है वो कैसे दूर होती है, हल्दी से होती है ना। उसमें कहते हैं कि हल्दी के तेल, नमक और सरसों का तेल मिला के वो कर लो आप उसको, क्या कहते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं तो उससे पेन भी रिलीज़ हो जाता है, हमारा पेन में रिलीफ मिलता है हमें, ठीक है। जख्म कोई हो रहा हो उसकी सिकाई करने के काम आता है। तो टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। नेक्स्ट आता है जिंजर। बॉटनिकल नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है। बॉटनिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल। हिंदी में नेम क्या बोलते हैं इसको, अदरक। और अदरक क्या होता है, ड्राइड राइजोम है ना, सूखा हुआ रूट है, गीला तो नहीं होता। और इसमें सौंठ, ड्राइड राइजोम को हम क्या बोलते हैं, सौंठ बोलते हैं। और गीला राइजोम जो होता है, फ्रेश राइजोम, हम अदरक बोलते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन सी फैमिली का मेंबर है ये, उसी का होगा, जिंजिबेरेसी, है ना, जिसका लहसुन है इसी का क्या है, जिंजिबेरेसी फैमिली का मेंबर है। कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्राई प्रोडक्ट की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम और राइजोम इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्शन तो है, लेकिन मेनली इंडिया में कहाँ है, केरला। कहाँ पर है, केरला में। इसमें अलग जो नेक्स्ट इसके मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो वेस्ट कोस्ट इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जिंजर इज़ ग्रोन जनरली इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ भी हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पे जिंजर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और स्मॉल गार्डन्स में इसका प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन इसका ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन रेनी एरियाज़ में है, एनुअल क्रॉप है ये, ठीक है। वेजिटेटिवली ग्रो किया जा सकता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। केरला इसका मेन स्टेट है, ठीक है। इसमें जो चीफ कंट्रीज विच इम्पोर्ट जिंजर फ्रॉम इंडिया आर USA, फ्रांस, जर्मनी एंड अरेबिया, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में क्या है, 10 to 10.5% इसमें मॉइस्चर है, ऑयल 1.8% है, ओलियो रेजिन, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है आपको पता ही होगा, 6.5, वाटर एक्सट्रैक्ट 19.6%, कोल्ड एल्कोहल एक्सट्रैक्ट 6%, स्टार्च 53%, क्रूड फाइबर 7% एंड क्रूड प्रोटीन 12.4%, ऐश 6.64%, ठीक है। जिंजर इज यूज्ड मोर एज अ कॉन्डिमेंट देन अ स्पाइसेस, है ना। अरोमा ऑफ जिंजर is due to the essential oils, हमने पढ़े पीछे, whereas the pungent taste is due to the presence of carbonated and digestive stimulant, उसमें एकदम आप बकबका और तीखा तीखा सा टेस्ट होता है, एकदम नहीं खा सकते, वो किसकी वजह से होता है, एसेंशियल ऑयल्स की और
कार्मिनेटिव और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की वजह से होता है। एसेंशियल ऑयल ऑब्टेंड किए जाते हैं कहाँ से? इसके राइजोम से, जो कि कहना चाहिए एसेंस के थ्रू मार्केट में मिल जाते हैं। ब्रिवेजेस को फ्लेवर करने के काम आता है। जिंजर बियर और जिंजर मॉल्ट बहुत फेमस है, ठीक है। इस तरह आप जिंजर का कर सकते हो।